एक पुरानी कहावत है कि मजाक को मजाक ही रहने देना चाहिए, कोई नाम नहीं दे तो बेहतर है। सीजीआई ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से यूथ ने इसको पर्सनली लिया है, सीजीआई ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि देश के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच है। सबसे बड़ी बात जो उनको ट्रिगर की वो कॉकरोच वाला पॉइंट, जो बेइज्जती महसूस हुई। उनका एक स्लोगन है और स्लोगन है कि सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। ट्रोलिंग होती है, मजाक मस्ती होती है, मीम्स बनते हैं, जोक शेयर किए जाते हैं। ये सोशल मीडिया तक तो ठीक लगता है, लेकिन आप इसे अगर असल जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये एक बेवकूफाना हरकत है। एक ऐसा नाम आता है सामने आज की तारीख में, वो 13 मिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 मिलियन, 13 मिलियन, हर घंटे 1 मिलियन। भारतीय जनता पार्टी है देश की, जो सत्ता में बैठी हुई है, काबिज है, उसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप देख सकते हैं कि 12.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। 1.5 घंटे पहले इसके 10.9 मिलियन फॉलोअर्स थे। जो बीजेपी और कांग्रेस है उनके लिए भी कि उन्हें इस पार्टी को एक डर मान लेना। पूरे सोशल मीडिया की बात नहीं, सिर्फ इंस्टा पे इनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभिजीत दीपके हैं, दीपके ये पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं एक्टिवली। हर पार्टी की तरह इनको भी दिखाना पड़ेगा कि मेरे अध्यक्ष ये हैं, कोषाध्यक्ष ये हैं, ये लोग कार्यकर्ता हैं। इनका जो ट्विटर हैंडल है, जो अभी शायद उन्होंने खुद क्लेम किया, जो ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में, उसमें भी पुराने जो ट्वीट्स निकल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के फेवर। इनका पर्सनल ट्विटर हैंडल। हाँ जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, प्रशांत भूषण, इस तरह के लोग इनकी मुहिम से जुड़े हैं। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब तक तो आपने इसका नाम सुन ही लिया होगा। ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को पछाड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पिछले 5 दिनों के अंदर सनसनी बनी हुई, गदर मचाती हुई ये एक मुहिम इस वक्त 13 मिलियन को क्रॉस करके एक बड़े आंकड़े को पार कर चुकी है। ये क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? इसके फाउंडर कौन है? इसका मकसद क्या है? और ये क्यों अस्तित्व में आई? जेनजी का समर्थन इसको क्यों मिल रहा है? इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार बहस हो रही है। तमाम अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वप्निल जुड़ रहे हैं। कहां तक पहुंच गया आंकड़ा? क्योंकि जब भी रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये तो आंकड़ा एकदम इंस्टाग्राम पर आगे ही बढ़ता जा रहा है। स्वप्निल जी। जी बिल्कुल रविंद्र जी, और आज सुबह से जो है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर जो है यूज़र्स की एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम एक तरीके से देखें तो सुबह से ऐसा लग रहा है कि हर 1-1.5 घंटे पर 1 मिलियन फॉलोअर्स जो है इसके बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है देश की, जो सत्ता में बैठी हुई है, काबिज है, उसके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इसकी अभी इस वक्त जो है 1 बज रहे हैं दोपहर के और 12.7 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं, आप देख सकते हैं कि 12.7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। 1.5 घंटे पहले इसके 10.9 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो ये किस तेजी से बढ़ रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बस कांग्रेस भी, मुझे लग रहा है कि अगर यही स्पीड रही तो कांग्रेस को भी पछाड़ देगी। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या है वो 13.3 मिलियन है और मुझे लगता है कि बस थोड़ा ही अंतर बचा है। शाम तक तो ये आंकड़ा आसानी से पार कर जाएंगे। कई सारे सेलिब्रिटीज खासतौर पर बॉलीवुड से इस पर एंडोर्स कर रहे हैं। कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं? जी देखिए, वही है कि एक मजाक के तौर पर ये शुरू हुआ था जब सीजीआई सूर्यकांत ने जो है कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था देश के उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो मतलब उनका कहना था कि उन्होंने, हालांकि बाद में उसमें सफाई भी दी थी कि उन्होंने उसके लिए कहा है जो बेरोजगार हैं और परेशान करने के लिए चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद 16 मई को ये शुरू हुआ था ये इंस्टाग्राम पेज, और सेलेब्स खास करके मैं देख रहा हूँ कि दिया मिर्ज़ा, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, टीवी इंडस्ट्री से उर्फी जावेद, इन्फ्लुएंसर पूरब झा, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। विशाल ददलानी का भी नाम हाँ बिल्कुल, विशाल ददलानी ने भी इसे फॉलो किया है। तो ऐसे कई सारी एक लंबी लिस्ट है सेलेब्स की, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टीवी सेलेब्स जो हैं खास करके, वो भी इसे फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ वही है कि एक जेनजी की तरफ से एक तरीके से एक मुहिम शुरू हुई है ये, और काफ़ी जेनजी इसको फॉलो कर रहे हैं और उसका जो सेलेब्स है वो भी इससे जुड़ने लगे। पूरा घटनाक्रम क्या था? कॉकरोच, जिस तरह से स्वप्निल जी ने बताया कि सीजीआई की तरफ से एक बयान दिया गया, उसके बाद उनकी सफाई आई कि मेरे बयान को सही तरीके से नहीं पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर उसको रखा गया था। मैं जरा सीधा मनीष राजी, हमारे लीगल एक्सपर्ट, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था सीजीआई साहब ने और फिर उनको सफाई भी देनी पड़ी और ये तो एक नई मुहिम ही चल गई। देखिए, इसमें पूरा दोष जो है वो एक तरह से जो तुरंत खबरें ब्रेक करने वाली जो चीज़ है उसका है। सीजीआई ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि देश के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच है। उनका सीधा सा एक मतलब था और उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से इस फील्ड में घुस चुके हैं, घुस गए हैं सोशल मीडिया में नहीं, वकालत में। अच्छा। वो वकालत में गलत तरीके से फर्जी डिग्रियों के सहारे जो घुस गए हैं वो उनको उन्होंने कॉकरोच
कहा था कि उनको ये यहाँ पे वकालत में सफलता नहीं मिली है, तो वो अलग अलग जगहों पर जा कर के वो लॉ पे, लीगल पे और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए कहा था। लेकिन ये सोशल मीडिया और जो मीडिया है उसमें ब्रेक करने की ऐसी एक मैंने चुल मची रहती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और इसके बाद सीजीआई को अगले दिन आकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं, देश के युवा उनके लिए गर्व की बात है, उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया का इतना क्रेज हुआ कि ये चीज़ें बढ़ती चली गई और अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का सच आया है वो सामने आप देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल साफ बात है, जो इसके संस्थापक हैं वो कौन हैं और इस मुहिम को लेकर वो क्या कह रहे हैं, कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। एक बड़ी स्टोरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजन जी ने उस पर लिखी है। पता चला कौन है सीजेपी के संस्थापक और क्या कुछ कहना है उनका। एकदम वो तो छाए हुए हैं इस वक्त। ये अभी तो बोस्टन में पढ़ रहे हैं, वो अमेरिका में और उन्होंने एक जगह एक इंटरव्यू में कहा है, जो एक जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। अभिजीत दीपके ये पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं एक्टिवली। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले? रहे हैं, अभी नहीं है। 2020 से 23 के बीच में जुड़े थे। 2020 में जो जीती थी, बहुत बड़ी बहुमत से जीती थी, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने मीम्स देख रहे थे उसमें। अच्छा। और बहुत पॉपुलर हुए थे उस समय में उनकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। तो इनका बैकग्राउंड है। इनका जो ट्विटर हैंडल है, जो अभी शायद उन्होंने खुद क्लेम किया, जो ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में, उसमें भी पुराने जो ट्वीट्स निकल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के फेवर। इनका पर्सनल ट्विटर हैंडल? हाँ जी। अच्छा। हाँ, उस पर अभी ब्लॉक किया गया। इन्होंने खुद शिकायत की है, जो ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा। भारत में। और इनका एक ट्विटर देख रहे हैं जो उस पर चल रहा है, उसके जो 2019 में जो 370 खत्म हुआ था कश्मीर में। हाँ। तो उसमें भी इन्होंने लोगों से ये किया था, आह्वान किया था, खड़े होइए, कल का आपका स्टेट पर भी ऐसा ही करेगी कैंसर का। तो इनके पुराने बैकग्राउंड है। और अभी जो है, जैसे पॉलिटिकली इनके कीर्ति आज़ाद, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव। अच्छा। प्रशांत भूषण, इस तरह के लोग इनकी मुहिम से जुड़े हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं, जो आप जो सही कर रहे हैं। हाँ। आपने जो किया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो गठन किया आपने, ये सही। लेकिन ये अप्रत्याशित सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया की क्या पावर इस वक्त है, वो देखने में सामने आ रही है। क्या अंजन जी, इस तरह की पूरी मुहिम जो है वो सिर्फ यहीं पर ही दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, या फिर असल में भी आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि कुछ बयान भी इस बीच हम सुन रहे हैं। जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश का जेनजी वाकई में कोई नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का जेनजी नहीं है कि वो सड़क पर उतरेगा लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखेगा। अगर ऐसी बात आई, वो नेपाल जैसी बात या बांग्लादेश या फिर जो भी कुछ श्रीलंका में, वैसा नहीं करेगा। देखिए, पूरे सोशल मीडिया की बात नहीं, सिर्फ इंस्टा पे इनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, इंस्टा को तो सबसे ज्यादा देखते ही जेनजी हैं। जेनजी वाले। हाँ, तो ये उनका है कहना। लेकिन इनके कुछ, जैसे इन्होंने किसको क्या इनका जो मैनिफेस्टो है, जिसमें इन्होंने कहा है जो सीजेआई जो होगा उसको राज्यसभा में ऐसा हम बनाएंगे जो राज्यसभा में नहीं आ सकता। अभी मैनिफेस्टो भी इनका आ गया। नहीं, लेकिन ये बताइए, राजनीतिक दल के तौर पे इन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया क्या? अभी रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने वेबसाइट बनाई है, उस पर अपना एक मैनिफेस्टो दिया है। कौन इसमें इनके सदस्य बन सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है। तो मैनिफेस्टो में ये है, जो सीजीआई ऐसा ही करेंगे, जो इनकी पार्टी जीतेगी तो सीजीआई को राज्यसभा में नहीं लाएंगे। ऐसा है, जो कोई दल बदल करेगा, कोई एमएलए एमपी, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जो पद पर होगा 20 साल तक उसको मतलब चुनाव लड़ने पर रोक लगा देंगे, इस तरह के। लेकिन कोई भ्रष्टाचार करेगा, क्राइम करेगा, तो उस पर ये शांत है। लेकिन अभी तो शुरुआत ही है ना। अभी तो नहीं, मैनिफेस्टो है ना उनके मैनिफेस्टो में तो चेंज आएगा। अभी तो जब और लोग जुड़ेंगे तब हो सकता है इसमें आएगा। अभी तो शुरुआत मुझे लगता है कि ये शायद उस तौर पर दे रहे हैं। हाँ, ये कोशिश कर रहे हैं अपने युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, और जैसे इन्होंने जो रखा है, जो सारी मैंने शिथिल हैं, जो मतलब वो आलसी टाइप के लोग हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जिनका दिमाग चलता रहता है बार बार, वो आए हमारे साथ, जो कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर बने उस पर ऑनलाइन रहते हैं। चाहे बाथरूम में भी ऑनलाइन रहते हो। इस तरह के लोग आए, तो इस तरह के लोग ये आएंगे तो स्वाभाविक है, जिस तरह के लोग आएंगे तो क्या समाज की क्या सेवा करेंगे। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी जारी हो गया, उसके भी कई सारे पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर भी रजिस्टर नहीं किया। और एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए क्या कुछ शर्तें होती हैं, क्या पूरा प्रक्रिया होती है, और क्या 2029 में भी ये चुनाव लड़ेंगे? अब चूंकि अखिलेश यादव और बाकी लोगों का भी यहाँ पर समर्थन आ गया है। नित्यानंद जी से समझते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए क्या करना पड़ता है?
देखिए, अब पहले मैं आपके सवाल पर जाऊं उससे पहले जो अंजन सर ने अभी बताया कि जो मैनिफेस्टो है उसमें उसका उनका एक स्लोगन है, और स्लोगन है कि सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। ये जो है कहा गया है कि अगर इस तरह के लोग हैं तो हमारी क्राइटेरिया में आते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसमें तमाम चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रोलियर जो है प्रोडक्शन, इलेक्ट्रल प्रोडक्शन मिलेगा, महिलाओं के साथ रिप्रेजेंटेशन उनको बढ़ाना है, और मीडिया रिफॉर्म करना है, ये तमाम चीज़ें हैं उसमें। ये तो वो बता रही जो पार्टी कह रही है। अब जो आपने कहा कि पार्टी का जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है और क्या ये 2029 में मैदान में उतरती दिखेगी, तो देखिए सोशल मीडिया पर काफ़ी बज है, और जैसा कि स्वप्न भाई ने भी बताया और आप भी जानते हैं कि 8 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत जोरदार एक तरीके से कहा जाए एंट्री मारी है। लेकिन थोड़ा सा पार्टी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और रिप्रेजेंटेशन उसका काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें लीगल तरीके से दिखाना होता है। तो एक संगठन अगर बनाती है ये पार्टी, और उसके 30 दिन के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ओके। उसका प्रोसेस ये है कि हर पार्टी की तरह इनको भी दिखाना पड़ेगा कि मेरे अध्यक्ष ये हैं, कोषाध्यक्ष ये हैं, ये लोग कार्यकर्ता हैं, और कम से कम जो है उनके 100 सदस्य होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, और इसके साथ जो है उनको डिमांड ड्राफ्ट भी सोशल मीडिया पर तो नहीं माना जाएगा ये जो मेंबर्स वाला होगा, या इसको किस तरह से आप अप्रूव करेंगे? ये देखिए बहुत रोचक बात आपने बताई। ये वो लोग हैं जो एक कहा जाए कि जो है वर्चुअल फैन है, या वर्चुअल लोग जुड़े हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर प्रॉपर आपको जो है आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, और जितने भी आपके सदस्य होंगे उनको उनका वोटर आईडी, पैन कार्ड, बाकी चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए, और प्रॉपर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन पार्टियां करती हैं उस तरह से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इससे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है मामला। इसके साथ आपको जो है निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा कि हमने ये पार्टी बनाई है, हमारे पास इतने लोग हैं, और हमारी पार्टी का ये पता है, पार्टी का ये एजेंडा है, और इस चीज़ के साथ हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, या हमारा ये उद्देश्य है। तब जाके आपकी पार्टी भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर हो पाएगी। नहीं, इसके बाद भी और चीज़ें हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप डिमांड ड्राफ्ट से एक फीस जमा करेंगे। अमूमन ये 10,000 20,000 होती है, और घटती बढ़ती रहती है। इसके बाद होता यह है कि अब जो है 2 राष्ट्रीय और 2 जो है जो नॉर्मल जो है आपके लोकल अखबार जो होते हैं, उसमें आपको जो पूरा प्रॉपर जो है विज्ञापन छपवाना पड़ेगा कि हमारी ये पार्टी ये उद्देश्य है और इस तरह से काम करेंगे। तो इस छपवाने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर किसी को इस चीज़ पर आपत्ति है तो वो जता सके कि नहीं भैया ये, या हो सकता है कि जो है उसकी पार्टी पहले से हो। अच्छा, उस नाम से। हाँ, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर होगा। इसके बाद जो है उस पार्टी का संगठन एक तरीके से देखा जाए तो रजिस्टर्ड होगा, और फिर जो है वो पार्टी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल सही बात। तो नित्यानंद ने पूरी तरह से बताया कि ये क्या प्रक्रिया होती है, और ये ठीक है, जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। आगे चलते हुए अपनी वीडियो टीम के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। अंजन जी ने जैसा बताया, अभी ये वहीं पर ही है, बॉस्टन में ही है। अभी ये बॉस्टन में ही है, यानी कि अभी अमेरिका में ही है। अब आगे चलकर क्या ये एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाएंगे? मेंबर्स जो वर्चुअली जुड़ रहे हैं वो फिजिकली भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे, साथ आएंगे या नहीं आएंगे? जी, मुझे लगता है कि आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि एक पुरानी कहावत है कि मजाक को मजाक ही रहने देना चाहिए, कोई नाम नहीं दे तो बेहतर है। क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है ये कॉकरोच जनता पार्टी का, ये एक सैटारिकल पेज है। हमें ये समझना, जेनजी अगर जुड़ रही है या कोई भी यूज़र इससे जुड़ रहा है तो वो अभी किसी राजनीतिक मानसिकता के साथ वहाँ नहीं जुड़ रहा है। वहाँ हंसी मजाक का दौर चल रहा है कि कैसे कॉकरोच कहा गया, और उसके तमाम लोग उस पर हंसी मजाक। हम जब सोशल मीडिया के इस दौर में जी रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वो दौर है जहाँ मीम्स बनते हैं, यहाँ मजाक किया जाता है सोशल मीडिया पर। एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में सोशल मीडिया का एक मुख्य काम यही है कि वहाँ ट्रोलिंग होती है, मजाक मस्ती होती है, मीम्स बनते हैं, जोक शेयर किए जाते हैं। तो एक सैटारिकल पेज की तरह इसकी शुरुआत हुई है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत इनिशियल स्टेज है ये कहना कि ये कोई कल को पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी या इसको वोट मिल जाएगा, ये गलत। लेकिन इसमें आपकी भावनाएं जो है वो साथ में आ रही हैं। देखिए, जेनजी अगर आप बात कर रहे हैं, साल 2000 के बाद के जो युवा हैं वो जेनजी की कैटेगरी में। 2011 में बड़ा आंदोलन जब दिल्ली की सड़कों पर निर्भया आंदोलन हुआ
था तब इनकी उम्र 10-11 साल की थी, 5वीं 6वीं में पढ़ा करते थे। आज की तारीख में बालिग हो चुके हैं, वोटर हो चुके हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। जब इसमें आप 50% महिला आरक्षण की बात करें तो कहने का मतलब यही कि एक खालीपन को क्या महसूस पॉलिटिकली किया जा रहा है आज के युवा की तरफ से, ये एक कंटेंट वाली नहीं, बिल्कुल वो एक चीज है कि वो खालीपन महसूस किया जा रहा है, लेकिन जहां तक इस पेज की बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो पेज है, अगर आप उसमें देखिए कि उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया है, जो उसमें ये योग्यता रखी है सदस्य बनने के लिए, वो सब हंसी मजाक है कि अगर आप आलसी हैं, आप इंटरनेट पर 13 घंटे रहते हैं तो आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इनिशियल है, सैटारिकल पेज है, उसको उसी तरीके से बहुत शुरुआती तौर पर है। और वैसे कहा भी जाता है कि जब कोई सेलिब्रिटीज चुनाव प्रचार के लिए जाया करते हैं तो उनके रोड शो में बड़ी भीड़ होती है, और उनकी जब रैलियां होती हैं तो उसमें भीड़ होती है। कहा जाता है कि देखने के लिए वहां पर आए थे, वोट में तब्दील नहीं होती है पूरी मुहिम। विवेक, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, जैसा कि देखिए, मैं भी, स्वप्नल सर ने कहा है कि कायदे से ये एक मजाक है, एक मीम है एक तरीके से। और जो जिस तरीके से अभी जो सीजीआई ने बयान दिया, उस बयान को इतना सीरियस लेके उसका अकाउंट खोल देना और लोगों को जोड़ना, यूथ को, ये सोशल मीडिया तक तो ठीक लगता है, लेकिन आप इसे अगर असल ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है। क्योंकि ये एक तरीका नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने इस पार्टी को बनाया है, जो भी इसके फाउंडर हैं, और जिस तरीके का माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, ये सिर्फ चंद दिनों का है। उसके बाद ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ठंडा हो जाएगा। तो इसे इतना समझ लेना कि एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक बड़ा यूथ की आवाज बनेगी। लेकिन अभी अंजन जी ने बताया कि भाई उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर लिया गया है, उन्होंने ये जानकारी दी है, यानी कि अब एक टकराव की स्थिति भी, और अपने आप को आगे सामने लाकर एक मैं अगर ये कहूं कि भाई वो विक्टिम की तरह, देखो जो हुआ है वो गलत हुआ है, अगर इस तरह की बात है तो लोग हो सकता है कि हमको ट्रोल करने लगे, लेकिन जो फैक्ट है, हमारा मकसद वही है, वो फैक्ट बताना। देखिए, पहली चीज़ तो ये ट्विटर अकाउंट जो बैन किया गया है इंडिया में, उसका रीज़न ये बताया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी जिस शख्स ने ये पार्टी बनाई है उसका कहना है कि उसने ट्विटर अकाउंट पे ऐसा कुछ नहीं डाला था कि सरकार को इसे बैन करना पड़े। उसका कहना है कि सिर्फ उसने उतना डाला था कि नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके से हालात बने, और फिर कुछ छात्रों भी क्या ऐसी खबरें आई थी, तो इस बीच में सिर्फ इन चीज़ों का जिक्र किया गया था जिसे सरकार ने दबाने की कोशिश की। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? उसकी अपील है कि हम सिर्फ आवाज़ बन रहे हैं लोगों की सोशल मीडिया के जरिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। हालांकि कॉकरेज पार्टी का एकदम से इस तरीके का जो चढ़ावा आप देख रहे हैं, ये सीजीआई ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से यूथ ने इसको पर्सनली लिया है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पर है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं है, वो टेम्परेरी कोई भी अकाउंट बनाकर कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, या सरकार की आलोचना कर रहे हैं, या सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात हमारे देश में कैसे हैं, और उन मुद्दों पर बात ना होने के बजाय आप उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका असल ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से ट्रोलिंग के लिए एक तरीके से ये देखा जाए तो ये फॉलो अप है, लेकिन इसको इतना गंभीरता से लेना कि एक पॉलिटिकल पार्टी होगी और ये सोच लेना कि नहीं, उन पार्टियों के लिए भी जो बीजेपी और कांग्रेस है, उनके लिए भी कि उन्हें इस पार्टी को एक डर मान लेना कि नहीं, अगर ये कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाई चला गया इसका फॉलोवर मामला, तो हमें नुकसान ना हो, सोचना सही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि शायद बीजेपी कांग्रेस के लिए ये सोशल मीडिया वाली टेंशन पैदा हो जाए, लेकिन असल जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वही मैं विनीत से समझने की भी, उनका भी व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करूंगा कि भाई जहां बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, जो कि सोशल मीडिया पर अपनी पूरी एक आईटी सेल रखते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को वहां पर बैठाया हुआ है, खूब पैसे झोंकते हैं। आजकल के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी हम ये देखते हैं कि बिल्ले झंडे वो ज़्यादा नहीं दिखाई देते, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, तमाम सोशल मीडिया की मुहिम के ज़रिए किया जा रहा है। एक ऐसा नाम आता है सामने आज की तारीख में, वो 13 मिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिंता की बात नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए? नहीं, बिल्कुल इसमें चिंता की बात करने चिंता होगी, क्योंकि जो पार्टियां जो हैं 40-40, 50-50, 60-60 साल से हैं, और कोई एक पार्टी के साथ में एक उतरता है और उसके बाद 12 मिलियन, 13 मिलियन, हर घंटे 1 मिलियन बढ़ते चले जा रहे हैं। सटायर के तौर पे मुहिम कुछ भी हो, कॉमेडी हो, सटायर हो, कुछ भी हो, तो अब तो उसके कारण चिंता का विषय तो है। मेरा मसला है कि ये पेज जो है या जो भी मुहिम है, ये अगर बेरोजगारी को लेकर है, या ये कोई एक ऐसा रेवोल्यूशन का है कि भाई हाँ, अगर सही मुद्दे को लेकर किया जा रहा है तो ये ठीक है भाई, चलो। अगर देश के अंदर कोई बदलाव होना है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई आप अच्छा आइडियाज़ रख सकते हो, कुछ आप अच्छी अपील कर सकते हो, तो वेरी गुड है। लेकिन मुझे
इसके पीछे अगर कोई दूसरी चीज़ें हैं, कोई दूसरे प्लान काम कर रहे हैं, कोई दूसरी एजेंसीज काम कर रही हैं या फिर कहीं और, क्योंकि आप इस समय जो पूरे आपको लगता है ऐसा होगा, हो सकता है? देखिए क्यों ऐसी शंका क्यों है आपको? हालात हम अपने पड़ोसी से देखते हैं, हम सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, आप लाख कही लेकिन सुशीला कार्की ने बताया इस बात को कि देखिए किस तरह से इसमें अंदर और सोशल मीडिया के जरिए उसको सुलगाया गया। बांग्लादेश में सेम चीज़ हुई, सेम चीज़ श्रीलंका के अंदर हुई। तो हम चाहते हैं कि सरकारों जो क्या किसी की भी सरकार हो, वो अगर अच्छा बुरा जो ये लोग कर रहे हैं, इनके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर ये इसी चीज़ को लेकर आगे आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आते हैं, बहुत बड़े बदलाव हमने सोशल मीडिया में देखे हैं, तो बहुत इनका स्वागत किया जाना चाहिए। बट इसमें एजेंसीज भी अलर्ट होंगी, इसमें नो डाउट हर घंटे 15 मिलियन 16 मिलियन होना, और कहाँ से जो लोग जुड़ रहे तो हैं। ये कहेंगे ना कि भाई एक आवाज को उठने से पहले ही दबा दिया गया, दबोच दिया गया, तो फिर ये भी तो कहा नहीं, कोई भी आवाज देश हित के खिलाफ नहीं हो सकती। मेरा एक वो नेशन, लोग कैसे विश्वास करेंगे कि क्या देश हित के खिलाफ है? क्या अगर ऐसा कुछ होगा, मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा भविष्य में तो बाकायदे आप सबको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या इसके पीछे कौन सा है। आपने पिछले दिनों कई सारे ऐसे चीजों को देखा है अपने आगे की, कहाँ से इसकी करेक्शन कैसे जुड़ते चले आते हैं। देखिए एक रविंद्र जी, बहुत सिंपल सी एक चीज होती है कि किसी भी देश को अगर आप बिना गोली, बिना बंदूक, बिना किसी चीज के एक अदृश्य तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके होते हैं एजेंसीज के पास में कि किसी भी तरह उस देश की जनता को भड़का दीजिए, अल्पसंख्यकों को भड़का दीजिए, महिलाओं को भड़का दीजिए। आप और भड़काएंगे किससे? भड़काएंगे आप उन्हीं सब चीज़ों से जो कि उस देश के वास्तविक मुद्दे होंगे। ठीक है, आप वही बातें करेंगे, लेकिन उसके आड़ में पीछे बस मेरा यही कंसर्न है, बाकी जो ये बात कह रहे हैं अच्छी कह रहे हैं कि बस इसके पीछे कोई किसी भी एजेंसीज की कोई साजिश ना हो, क्योंकि वैश्विक हालात बहुत बहुत बुरे हैं। और ये की तरफ से एक यहाँ पे नया एंगल इसको दिया गया है कि भाई यहाँ हो सकता है कि किसी कोई साजिश हो, ये पता लगाना भी ज़रूरी है। जल्दी से गजाला से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा पूरी प्रोफाइल तैयार की है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या इनके बारे में पता चला है? महाराष्ट्र से हैं ये? हाँ, ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हैं। और अगर इनकी बात की जाए कि देखिए, एक बात होती है, जब कोई बेरोज़गार होता है तो वो सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखता है। एक पढ़ा लिखा आदमी जब जॉब के लिए धक्के खा रहा होता है और जॉब नहीं मिल रही होती, तो ऑफकोर्स उसे कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ वो अपनी बात रखे और दुनिया तक पहुँच जाए। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और सबसे बड़ी बात जो उनको ट्रिगर की, वो कॉकरोच वाला पॉइंट, जो बेइज्जती महसूस हुई, और उसी कॉकरोच वर्ड को उन्होंने एक पार्टी की तरह बनाया और सामने आई, बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी पढ़े लिखे होना, पहले महाराष्ट्र से अपनी पूरी शुरुआती पढ़ाई करना, उसके बाद पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करना, इसके बाद वो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका का रुख किया और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की है पब्लिक रिलेशनशिप में। और इस तरह से अमेजिंग। बिल्कुल। तो सीजेपी की ये मुहिम आगे कहाँ तक जाती है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही टिकेगी और कितनी टिकाऊ होगी? और उसके बाद क्या ये ऐसी एस्पिरेशन में भी तब्दील हो सकती है कि एक राजनीतिक दल, एक आंदोलन, एक मुहिम के तौर पर आए, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का ही कमेंट्स का, लाइक्स का, शेयर का खेल बनकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बात अच्छी लगी उसको भी बताइएगा, और जो बात आपको नागवार गुजरी उसको भी कमेंट करके अपनी खुलकर राय रखेंगे तो बड़ा अच्छा हमको लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।